Hey, welcome back, students. And today we are going to study chapter 21, and this is for class 7th. Okay, so let's get started. Reteaching. Some words in English are often confusing the moment we start to use them in a sentence, right? So basically, we are talking here some homophones, right? We get confused with the spelling because their pronunciation is same, right? Sound is same, but the meaning is different. All right, so words are quite similar in formation and pronunciation, but with different meanings, our words are commonly confused. This is the moment where we have to be very clear about the spelling of the word we are using, as a single letter can change the entire meaning. Now accept means किसी चीज़ को मानना है ना. लाइक ही एक्सेप्टेड द बुके, उसने उसको स्वीकार कर लिया, उसको उसको ले लिया. ठीक है. एंड दिस एक्सेप्ट मीन्स ऑल आर इंटरेस्टेड इन क्लास एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इनके अलावा, है ना, सभी क्लास में इंटरेस्टेड थे मोहित के अलावा. तो ये अलावा का सेंस रखता है. नाउ एडवाइस क्या होता है? एडवाइस जो होता है नाउन होता है जब उसमें सी लगा होता है. ठीक है. जब उसमें सी लगा होता है तो वो नाउन का काम करता है. लाइक इट्स माई एडवाइस. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पजेसिव एडजेक्टिव बन रहा है ना. नाउन, इट्स अ प्रोनाउन प्लस नाउन, राइट? माई प्लस नाउन. ओके, सो हियर एडवाइस इज व्हाट? नाउन. सो इट्स माई एडवाइस टू गो अहेड. लेकिन यहाँ पर जब एस हो जाता है तो वो एडवाइस हो जाता है जिसका मीनिंग हो जाता है वर्ब. वो वर्ब की तरह काम करता है. ठीक है. CED अगर आप लिखते हैं तो वो रॉन्ग है क्योंकि वो नाउन होता है. अंडरस्टूड? नाउ आंसर. एनी डिड नॉट आंसर माई क्वेरी. आंसर का मतलब होता है रिप्लाई करना, जवाब देना. ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई क्वेश्चन. बोथ आर सिनोनिम्स. नाउ बैड का मतलब होता है जो बुरा हो, ठीक है, जो बहुत अच्छा ना हो. और बेड का मतलब होता है बिस्तर. ठीक है. बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना. लाइक रवि वॉज बॉर्न इन दिल्ली. इसके बाद बॉर्न का मतलब हो जाता है रीता हैज़ बॉर्न मैनी एक्यूट सर्कमस्टांसेस. मीन्स यहाँ पे बॉर्न मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ टू बेयर. ओके. नाउ बर्थ का मतलब होता है जन्म. ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थ डे, है ना. ये नाउन का काम कर रहा है. और ये जो है बर्थ, ही रिजर्व अ बर्थ फॉर टुमारो. तो यहाँ का जो बर्थ हो गया इसका मतलब होता है सीट. Understood? But the spelling is different. However, the spelling is different, you could see, but the pronunciation is same. Birth. Buy. Akash wants to buy this dress for his sister. Again, it's buy. Gary goes to office by bus. Here, blue. Andrew's trousers are blue in color. And here it's blue. Blue means the guard blew the whistle, मतलब सीटी को बजाना. Check. Can you please sign this check? So here check, right? And this check spelling is different but the pronunciation is सेम. यहाँ पे चेक का मतलब हो गया कि क्रॉस चेक कर लेना, उसको दोबारा से वेरीफाई कर लेना अपने आंसर को. अंडरस्टूड? नाउ कोल्ड. इट्स रियली कोल्ड टुडे. एंड कूल. द वेदर इज़ कूल टुडे. ठीक है. नेक्स्ट डेजर्ट. एक डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है और एक डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट्स. सो वी आर गोइंग ऑन अ डेजर्ट सफारी. यहाँ पर डेजर्ट की बात हो रही है, रेगिस्तान की. लेकिन जब डबल एस हो जाता है तो वो मीठे की बात होने लगती है. एल्डर. अबू इज़ माई एल्डर सन, मतलब कि वो बड़ा बेटा है. और ओल्डर का मतलब कि ये आपके सगे रिलेशन में नहीं होता, वहाँ पे हम ओल्डर यूज़ करते हैं. लाइक नेक्स्ट इज़ 13 इज़ हेयर. अब हेयर की स्पेलिंग HAIR मतलब होता है बाल. लाइक सेवीज हेयर इज़ वेरी रफ. लेकिन यहाँ हेयर HARE हेयर का मतलब एनिमल. एंड सेकेंड हेयर मीन्स एनिमल. लाइक अ हेयर रन्स फास्टर दैन टॉर्टोइज. सो यहाँ हेयर का मतलब हुआ रैबिट, खरगोश. मीट मिलना. और ये मीट क्या होता है? फ्लैश. सो लेट्स मीट एट 7 in the evening. मीट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन डिश. प्राइस मीन्स व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बैग. और ये प्राइज हो जाता है. प्राइज लाइक फर्स्ट प्राइज इज़ द वन बाय आवर स्कूल. ओके. नाउ पॉपुलर. अमन इज़ वेरी पॉपुलर इन हिज स्कूल एंड दिस वन इज़ पॉपुलस. पॉपुलस का मतलब हुआ कि जिसकी, ये पॉपुलर का मतलब हुआ बहुत फेमस होना और ये पॉपुलस का मतलब हो गया कि क्राउडेड होना. कोलकाता इज़ अ पॉपुलस सिटी.
नाउ इसका मतलब हुआ थ्रोन, दोनों को ही हम थ्रोन प्रोनाउंसिएशन करते हैं, THRO यानी थ्रोन मीन्स गद्दी होता है जो राजा जिस पर बैठता है, एंड THROWN थ्रोन का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना। आई हैव थ्रोन द बैग्स आउटसाइड। नेक्स्ट फीट, अब एक फीट का मतलब होता है द फीट्स ऑफ द परफॉर्मर्स ड्रू अ ग्रेट अपलॉज, ओके, एंड ये जो फीट होता है FEET, इस फीट का मतलब हो जाता है पैर। नाउ हियर का मतलब हो जाता है यहाँ, और हियर का मतलब हो जाता है सुनना, ओके, सो ही कैन नॉट हियर माई वॉइस। नाउ वीक, वीक का मतलब हुआ जो कमज़ोर हो, जो बहुत ही अच्छा ना हो, और ये वीक का मतलब हुआ 7 days, अंडरस्टूड। नाउ वेस्ट का मतलब होता है जो डिस्कार्ड मटेरियल होते हैं, ख़राब यूजलेस चीज़ें, और ये वेस्ट जो आपके कमर का पार्ट होता है, ओके। नाउ सेंसिबल का मतलब हो जाता है जो समझदार हो, और ये सेंसिटिव है तो सेंसिटिव का मतलब हुआ कि जो बहुत ही इमोशनली वीक हो, है ना, उसको थोड़ी थोड़ी बात पे हर्ट हो जाए तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ना शेड का मतलब होता है छाया, और शैडो का मतलब होता है कि किसी चीज़ का शैडो आपके ऊपर पड़ना, लाइक शीला वो सिटिंग अंदर शेड, एक पेड़ है, पेड़ के शेड के नीचे बैठे, और शैडो का मतलब हुआ कि जो उसकी बॉडी चल रही है तो जो लाइट के ऑपोजिट में जो एक शैडो फॉर्म हो रहा है तो वो उसी से डर जा रहा है ना। नाउ पीस, पीस का मतलब होता है शांति, और ये पीस का मतलब हो जाता है टुकड़ा। एक ये स्टोरी STORY स्टोरी का मतलब हो जाता है मंजिला, 3 मंजिला, 2 मंजिला, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और ये स्टोरी का मतलब होता है कहानी। यहाँ पे ये मेडल का मतलब होता है कि जो मेडल्स मिलते हैं, जो प्राइज़ दिए जाते हैं, और ये मेडल का मतलब होता है इंटरफेयर करना, अंडरस्टूड। नाउ दिस साइट, साइट का मतलब हो जाता है मतलब क्षेत्र है उसके बारे में, और ये साइट का मतलब हो गया दृश्य। नेक्स्ट इज़ वेदर, वेदर का मतलब हो गया मौसम, और एक वेदर हम बोलते हैं ना कि वेदर यू कम और गो, वेदर का मतलब हुआ चाहे आप आएँ या फिर चाहे 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 का सेंस होता है वेदर से। नाउ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। योर डैश अफेक्टेड एवरी वन अराउंड, अब यहाँ पर योर है तो मतलब हमें पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर लाना है, और पजेसिव एडजेक्टिव में नाउन के साथ बनाते हैं, तो एब्सेंट तो क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना, और एब्सेंस क्या बनेगा, नाउन। सो व्हाट विल फिल हियर, एब्सेंस, सो विल राइट हियर ABSENCE, एब्सेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, my grandmother narrated me a beautiful bedtime story. So here story, ये वाली story होगी, I'm just writing here STORY. Next is he is dash with a silver spoon in his mouth. So he was born, यहाँ पे जन्म से मतलब है। Attempt all the questions except, मतलब उसने सारे सवाल तो लगाए लेकिन जो नहीं लगाया, I want to meet MEET. I want to meet your parents. The water level. Okay, now the next is my dash is next to the market. So here my home. I'm talking about my home. My home is next to the market. Now the water level was below my dash. So it's waist हो जाएगा ना, कमर के पास से, कमर के नीचे है ना। Next is mother will you please mother will you please dash me a red bloomer. So here buy, BUY, both sounds buy, but यहाँ पे buy का मतलब खरीदने से है, तो खरीदने वाली जो स्पेलिंग होती वो BUY हो जाएगी। My husband is too fond of desert safari. So this one is single S का मतलब रेगिस्तान होता है। It was dash enough to freeze my hand. So it was cold enough to freeze my hand. Now I was eagerly waiting for your answer. All right, so I was eagerly waiting for your answer is the correct option. So we'll write here answer. I thought you have thrown, so THROWN, thrown, you have thrown the leftover vegetables. I have to join office next week. Here WEEK is the correct option. Now the next question, the kid built a clay house in the shade. So shade is the correct option. Please come here, HERE, please come here and collect the reports. Now try out 2, यहाँ पर आपको गलती ढूंढ के निकालनी है, ठीक है। So our principal delivered an impressive speech. तो ये जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है लॉ, सिद्धांत, तो ये तो गलत है, तो हम सही प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखेंगे PRINCIPAL, अंडरस्टूड।
Now, PV Sindhu was won so many medals. Again, the spelling of medals is incorrect. We'll put the correct spelling medals. Next, cheese is a dairy product. Again, it's wrong. Spelling of dairy is dairy. Okay, so this is written dairy. We are supposed to write dairy. So the spelling of dairy is DAIRY. Okay, so I'm just writing over here DAIRY. It's diary. Sorry, diary nahi, dairy product. This is dairy. This is diary and this is dairy. Okay. They advised us to work hard. अब यहाँ पे noun वाले में ed जोड़ दिया गया. That is absolutely incorrect. So we'll write here ADVISED. Advised. द किंग सैट ऑन द थ्रोन की स्पेलिंग गलत है. जो हम गद्दी की स्पेलिंग होती है जिसे हम थ्रोन कहते हैं, तो दैट इज द स्पेलिंग इज THRONE, थ्रोन. नाउ द नेक्स्ट इज माई एप्लीकेशन हैज़ बिन एक्सेप्टेड. अब ये बजाय वाला एक्सेप्टेड आ गया, हमें यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखना है, तो ACCEPTED. ओके. नाउ हर हेयर इज़ वेरी सॉफ्ट. तो हेयर मीन्स बाल है, HAIR. द वर्ड नीड्स पीस. दिस इज अगेन इनकरेक्ट. पीस का मतलब शांति वाला पीस हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर.